अब हम इनइक्वालिटी पार्ट 10 में चलते हैं, जिसमें हमने देखा था पिछले वाला में कि अगर आपके पास ग्रेटर देन कोई भी चीज़ लिखा हो ग्रेटर देन 0 फॉर रियल एक्स के लिए, फॉर रियल एक्स समथिंग इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपको देखना है कि ए ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, और समथिंग इज लेस देन 0 हो तो ए लेस देन 0 होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए फॉर रियल एक्स के लिए। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, then a lies in the interval, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं -2 से 4, 1 से 2, -√2, -√2, -1/√2, 1/√2, ये आपके पास ऑप्शंस है। तो क्या दिया हुआ है, समथिंग इज ग्रेटर देन 0 आपको गिवन है, समथिंग इज ग्रेटर देन 0। तो अगर समथिंग इज ग्रेटर देन 0 हो तो आपको चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, समथिंग इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 होना चाहिए। ए की वैल्यूज क्या है आपके पास 1, बी कितना है 4a, सी कितना है 2। तो a इज ग्रेटर देन 0 है भी, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर का मतलब 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लेस देन 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो और उस साइड सेंड कर दो, तो ये कितना बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 2 लेस देन 0। यहाँ से 4a स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस 2, 4 कॉमन लिया तो 4 4 जा 2, ठीक है। लेस ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, इसको आप लिख सकते हैं 2a। एक मिनट, आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो, 2 और छोटा कर लो इसको, 2a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2a होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0, तो ये हो जाएगा √2a प्लस 1 √2a माइनस 1 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आने वाला है आपके पास, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1/√2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट +1/√2, तो ये माइनस का इन्फिनिटिव, ये प्लस का इन्फिनिटिव, ये -1/√2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/√2, प्लस माइनस एंड प्लस लेस देन मीन्स दिस इज आवर आंसर। तो x बिलोंग्स टू -1/√2, 1/√2, -1/√2, 1/√2। ये भी आपको केरला CE में क्वेश्चंस पूछा गया है, केरला CE में क्वेश्चंस। चलिए प्लीज नोट डाउन दे, कहीं पे भी पूछा गया है, कंसेप्ट यही है कि समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर, लेस है तो लेस होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन इट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट को फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, फाइंड द values of c for which cx square plus 6cx minus 12 less than 0 for all real x, क्या है हमारे पास, देखो समथिंग इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब है आपको, लेस देन 0 है मतलब ए लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ए लेस देन 0 मतलब ए के जगह पे क्या है, ए के प्लेस में क्या है आपका सी, बी के प्लेस में क्या है 6c, और ए बी सी के प्लेस में क्या है माइनस का 12, तो a लेस देन 0 मीन्स c लेस देन 0, ये आपका एक कंडीशंस। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर मीन्स 6c होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a मीन्स c इंटू c मीन्स माइनस 12 लेस देन 0, 6c होल स्क्वायर मीन्स 36c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12 इंटू c लेस देन 0, तो यहाँ से 12c कॉमन है, 12c कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ बचेगा 3c प्लस 12c कॉमन लेंगे तो 4 लेस देन 0, तो 12 हटाओ यहाँ से, c टाइम्स 3c प्लस 4 लेस देन 0, इसको 0 के बराबर, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलने वाला है c इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -4/3। अगर हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये माइनस का इन्फिनिटिव, ये प्लस का इन्फिनिटिव, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका -4/3 प्लस माइनस प्लस, हमें लेना है लेस देन 0, तो c बिलोंग्स टू -4/3, 0, दिस इज आवर आंसर, c बिलोंग्स टू, और ये भी कहता है कि c की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा है भी, ठीक है। तो -4/3, 0 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बहुत पूछ लेता है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका find the values of c, find the values of c for which cx square plus 6cx minus 12 less than equal to 0 for all real x, for all रियल x। सॉल्यूशन है आपके पास समथिंग इज लेस देन 0, इसका मतलब a लेस देन 0, d लेस देन 0, मीन्स a के प्लेस में क्या है आपके पास c, b के प्लेस में 6c, c के प्लेस में -12, सो a लेस देन 0 मीन्स c लेस देन 0, d लेस देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सेम टाइप सेम क्वेश्चन हैं, सिर्फ यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू लेस देन था, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू दोनों ही आ गया है, ठीक है। तो बस सेम क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस ही है ये, तो एक बार फिर से कर लो, कोई बात नहीं। 6c होल स्क्वायर -4 इंटू c इंटू
-12 लेस देन 0, ये 36c² प्लस 4 इंटू 12 इंटू सी लेस देन 0, यहाँ से 12c कॉमन, 3c प्लस 4 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया c का, 0, -4/3। नंबर लाइन पे चलो, ये हो जाएगा -4/3, ये हो गया 0, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव, प्लस माइनस प्लस, और सॉरी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो यहाँ पे -4 c बिलोंग्स टू लेस देन 0 है ना, c बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -4/3, 0। अब यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो -4/3 को आपको लेना है, और ये कंडीशन क्या कहता है कि c की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, इसमें और प्रीवियस वाला क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट का डिफरेंस है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गया हमारे पास find the values of c for which find the values of c for which cx square plus 6cx -12 greater than equal to 0 for all रियल x। क्या करेंगे हम, समथिंग इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, और जब हम ब्रैकेट लगाएंगे लास्ट में तो ध्यान रखेंगे इक्वल टू को भी इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। तो a के प्लेस में क्या है यहाँ पे, c b के प्लेस में 6c, d के c के प्लेस में -12, तो a ग्रेटर देन 0 मीन्स c ग्रेटर देन 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स b² -4ac लेस देन 0। अब भी किया था हमने इसको पिछले वाले लेक्चर्स में, कितना आया था, 36c² प्लस 4 इंटू 12 इंटू सी लेस देन 0, यहाँ से 12c कॉमन था, 3c प्लस 4 लेस देन 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, c की वैल्यू 0, -4/3, 0, -4/3। नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, -4/3, 0 प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, हमें लेना है लेस देन 0 मीन्स ये वाली। तो ये हो जाएगा c बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -4/3, 0। अच्छा, ये इंक्लूड करते हुए इसको एक्सक्लूड कर, इन दोनों को अगर आप मिला के लिखेंगे, इनको मिलाएंगे तो ये कह रहा है कि 0, ये इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू लेनी है, ये कह रहा है कि 0 से बड़ी लेनी है, 0 से बड़ी। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये हो गया -4/3, ये 0, ये कह रहा है ये लेनी है, मीन्स दोनों पे ये वैल्यूज आपको लेनी है, यहाँ पे डार्क सर्कल, और अकॉर्डिंग टू ये c ग्रेटर देन 0, ये हो गया प्लस इन्फिनेटिव, तो c ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे c ग्रेटर देन 0, हॉलो सर्कल ग्रेटर हेलो, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है आपका, कॉमन क्या है, c 0 कॉमन है, 0 को इंक्लूड भी नहीं करना है, तो c बिलोंग्स टू, आंसर क्या आ गया 5, और आप ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, कभी भी नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच find the values of a for which ax square plus x plus a greater and equal to 2 for all x belongs to R। तो समथिंग ये राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, इसको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। समथिंग इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 मीन्स ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए। ए के प्लेस में क्या है, ए ही है, बी के प्लेस में क्या है, 1 है, और सी के प्लेस में क्या है, ए माइनस 2। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ए ग्रेटर देन 0, चलो एक कंडीशन ये हो गया, ए ग्रेटर देन 0, ए के प्लेस में भी ए ही है। डी ग्रेट लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी के प्लेस में 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में ए, सी के प्लेस में ए माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 टाइम्स ए माइनस 2 लेस देन 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8a लेस देन 0, माइनस कॉम पहले इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1 लेस देन 0, माइनस कॉमन ले लीजिए और उस साइड सेंड कर दो, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फैक्टर ढूंढते हैं, इसका फैक्टर क्या आने वाला है, 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1। मुझे लग रहा है करेक्ट फैक्टर इसका नहीं आएगा, बिकॉज कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती इसमें। करेक्ट इसका फैक्टर नहीं आने वाला है, इसको हमें फॉर्मूला मेथड से यूज करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट, क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में x का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक है वो किसके टर्म में है, क्वाड्रेटिक आपका x के एक टर्म में नहीं है, a का टर्म में है। तो a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी के प्लेस में क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, a के प्लेस में 4, b के प्लेस में माइनस 8 और c के प्लेस में माइनस 1। a के प्लेस में 4, b के प्लेस में माइनस 8, c के प्लेस में माइनस 1। तो माइनस b मीन्स हो जाएगा ये 8 प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर हाउ मच, 64 माइनस 4 इंटू a मीन्स 4, c मीन्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स 4। तो ये 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 16, 80 अप्रॉक्सीमेटली, 80 डिवाइडेड बाई 8। ये हो गया 8 प्लस माइनस 80 को आप खोलो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो कितना 4 रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 8, 4 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ये आपका हो गया a। a कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 5 इंटू a। अब हम इसे नंबर लाइन पे डालेंगे तो a की जो वैल्यूज आ गई कितनी आ गई, एक बार प्लस के साथ और एक बार 2 माइनस रूट 5 बाई 2। अब हमें नंबर लाइन पे इसको डालना होगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटिव।
तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 5/2 और ये 2 प्लस रूट 5/2 प्लस माइनस प्लस, और हमें लेना क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मीन माइनस इन्फिनेटिव से ये, माइनस इन्फिनेटिव से ये, और ये थर्ड वाला क्या बोला गया है कि ए जो हो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ए की जो वैल्यूज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी का भी साइन है तो इक्वल टू भी लगा लो, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 कहाँ मिलेगा आपको, 0 ये तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये आपका 0 पॉइंट है और 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन समय क्या मिलने वाले हैं, कॉमन समय क्या मिलेंगे 2 प्लस रूट 5/2 से कहाँ तक इन्फिनिटी, 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है ये बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन पॉइंट यही है। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटिव, 2 प्लस रूट 5/2 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटिव को एक्सक्लूड करते हुए। प्लीज नोट डाउन इट। ये विजुअल है, ये विजुअल है, देखो तो ये दिख रहा है, विजुअल है ये, ठीक, ये विजुअल है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, find the least integral values of k, find the least integral values of k for which k minus 2 times x square plus 8x plus k plus 4 greater than 0 for all x belongs to R, for all x belongs to R। क्या करेंगे हम इसमें, समथिंग इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें लेना पड़ेगा a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। a के प्लेस में क्या लिखा हुआ है k माइनस 2, b के प्लेस में क्या लिखा हुआ है b द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c के प्लेस में क्या लिखा हुआ है k प्लस 4। अच्छा, तो a ग्रेटर देन 0 मीन्स k माइनस 2 ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन 0 मीन्स k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी k ग्रेटर देन 2, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b मीन्स 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 2 इंटू k प्लस 4 लेस देन 0, 64 माइनस 4 टाइम्स k माइनस 2 k प्लस 4 लेस देन आपका होना चाहिए 0। 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 16 माइनस k माइनस 2 k प्लस 4 लेस देन 0। ये हो गया 16 माइनस, मल्टीप्लाई करो इसको, k स्क्वायर माइनस प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0। ये हो जाएगा 16 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 लेस देन 0। तो
कितना आने वाला है यहाँ पे, माइनस के स्क्वायर माइनस 2k, 16 प्लस 8 हाउ मच, 24 प्लस का 24 लेस देन आपका 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 24 के टुकड़े सोचो ताकि 2 आ जाए, 6 इंटू 4 के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k कॉमन तो k प्लस 6 आ गया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा k माइनस 4 k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे k का, यहाँ से 4 यहाँ से माइनस का 6, नंबर लाइन पे चलते हैं, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 में माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर और ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करके जो इंटरसेक्शंस वाली पार्ट है वो लेना पड़ेगा। चलिए दोनों को 1 इंटरसेक्शन 2 पे बात करते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया माइनस 6,4, ये हो गया माइनस 6,4 और ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 6। पहला केस क्या है, माइनस इन्फिनिटी, कहीं पे भी एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट नहीं है, सारा कहीं पे भी इंक्लूडिंग नहीं है, सारा एक्सक्लूडिंग है। माइनस इन्फिनिटिव से 6, माइनस इन्फिनिटिव से 6 और 4 टू इन्फिनिटिव, 4 कहाँ गया, सॉरी ये है आपका 4 से इन्फिनिटिव। सेकेंड केस में 2 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो ये हमारा पार्ट्स क्या आ गया दोनों में कॉमन। तो फाइनल आंसर में हमारा क्या आने वाला है 4 से इन्फिनिटिव, तो k बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटिव। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k की सबसे छोटी वैल्यूज क्या है, k बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फिनिटिव है, तो k की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, तो 4 तो लेंगे नहीं, तो k की लिस्ट, द लिस्ट इंटीग्रल ऑफ k इक्वल टू द लिस्ट इंटीग्रल ऑफ k कितना हो जाएगा हमारा 5। द लिस्ट इंटीग्रल ऑफ k हमारा क्या हो गया 5। तो k की सबसे छोटी वैल्यूज हम क्या ले लेंगे 5, हमारा k की सबसे छोटी वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है क्लियर हो गया क्या, प्लीज नोट डाउन इट। ओके तो इसमें आपको नोट करके लिखवा देता हूं मैं नोट्स में कि पहला, अगर समथिंग इज ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए की ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। अगर समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन इक्वल टू 0। और जो एक इसका कंडीशंस आएगा, जो इसका कंडीशंस आएगा, उन दोनों का क्या ले लेंगे आप, कॉमन पार्ट्स ले लेंगे। कॉमन पार्ट्स आपका आंसर्स में आ जाएंगे, कॉमन पार्ट्स। इसमें जो ये, इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना, इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना, दोनों का क्या ले लेना, कॉमन पार्ट्स, वही आंसर होगा। कॉमन पार्ट्स मीन्स इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन से ले लेंगे तो हो जाएगा। डी कैसे निकालेंगे आप,
डी हो गया आपका, डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम। अगर समथिंग इज लेस देन 0 हो या समथिंग इज लेस एन इक्वल टू 0 हो, उस केस में आपको क्या करना है, ए लेस देन 0 लेना है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 लेना है, दोनों का जो कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। अगर लेस देन 0 हो तो ए लेस देन 0, डी लेस एन इक्वल टू 0 लेना है, यहाँ पे ध्यान देना है। इन दोनों का जो कॉमन्स होगा वही आपका आंसर्स होगा। डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालेंगे इस केस में, सेम बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है आपका, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। याद रखना है कि समथिंग इक्वल टू 0 होना, इधर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 आपके पास नहीं है तो आप उस टर्म्स को इस साइड ले आके तब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या किया, समथिंग अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस, ग्रेटर एन इक्वल टू है तो ग्रेटर, लेस एन इक्वल टू है तो लेस। ए की वैल्यू इसके अनुसार ही आएगा। डी हमेशा लेस देन 0, अगर ये इक्वल टू लगेगा तो इक्वल टू, डी लेस देन इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, डी लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू का साइन इसके साइन पे डिपेंड करेगा। इक्वल टू अगर आएगा तो आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के ये वैलिड किसके लिए है, वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, सारे रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये हमारा वैलिड है थ्योरम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थियरी के अनुसार डील करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। टिल देन थैंक यू।